जय भीम साथियों मित्रों, 14 अप्रैल 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया और उनके जीवन, संघर्ष और योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह दिन भारत में संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले बाबा साहेब की 134वीं जयंती के रूप में मनाया गया। योगी सरकार ने इस मौके पर न केवल बाबा साहेब के प्रति सम्मान व्यक्त किया, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की घोषणा की। वही बीजेपी सरकार, जो सालों से बाबा साहेब का अपमान करती आ रही है, आप कई उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इस बार क्या बीजेपी सरकार कोई बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है या फिर इसकी कोई राजनीतिक चाल है? उन्होंने अंबेडकर विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इस बयान के बाद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, जिसने इस घटना को और चर्चा में ला दिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और यह विश्लेषण करते हैं कि क्या यह बीजेपी सरकार का बहुजन वोटों को आकर्षित करने का प्रयास है या वास्तव में बाबा साहेब के प्रति सम्मान का प्रतीक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान और बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अब की बार लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आत्मसम्मान। वीडियो को शुरू करते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान और बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अब की बार लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई सिखाई। उनकी जयंती पर हम संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इस मौके पर योगी ने एक बड़े ऐलान के तहत उत्तर प्रदेश में डॉ. अंबेडकर सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। इस अभियान के तहत दलित और पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम किया है। बाबा साहेब का सपना था कि समाज में कोई भेदभाव न रहे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योगी ने अपने भाषण में अंबेडकर विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग बाबा साहेब के विचारों का विरोध करते हैं, वे समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसी सोच को कभी पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जो इसके खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह बयान स्पष्ट रूप से उन विपक्षी नेताओं और संगठनों की ओर इशारा करता था, जो समय समय पर अंबेडकर के विचारों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। क्या यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाषण केवल दिखावा था या फिर कोई और ही कारण योगी ने बाबा साहेब के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी बात की? उन्होंने बताया कि कैसे अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और भारत के संविधान को आकार दिया। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही समाज को आगे ले जा सकती है। उनकी 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हमारी सरकार उनके इस संदेश को हर गांव तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है, योगी ने कहा। चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रतिक्रिया। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण, जो दलित युवाओं के बीच एक उभरते हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं, ने योगी के बयान पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, योगी सरकार का यह ऐलान सुनने में अच्छा लगता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी सिर्फ वोटों के लिए बाबा साहेब का नाम ले रही है। पिछले सालों में दलितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। यह सब दिखावा है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन वोटों को लुभाया जा सके। चंद्रशेखर ने आगे कहा, अगर बीजेपी सच में बाबा साहेब का सम्मान करती है तो दलितों को शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? हमारी पार्टी उनके सपनों को सच करने के लिए सड़कों पर लड़ रही है, जबकि बीजेपी केवल भाषण देती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी और योगी सरकार का बाबा साहेब के प्रति सम्मान सिर्फ दिखावा है। ये वही लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं और दलितों पिछड़ों के आरक्षण को कमजोर करना चाहते हैं। अंबेडकर जयंती पर बड़े बड़े ऐलान करना आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी बहुजन वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए यह रणनीति अडॉप्ट कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलित वोटों का नुकसान हुआ था। अब वे बहुजन समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सब समझते हैं। उन्होंने कहा, यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या योगी सरकार का यह कदम वास्तव में बाबा साहेब के प्रति सम्मान का प्रतीक है या बहुजन वोटों को आकर्षित करने की राजनीतिक चाल? उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलित वोटों में सेंधमारी का सामना करना पड़ा था, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने पीढ़िए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं मायावती की बसपा का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है, जिससे दलित वोटों का ध्रुवीकरण अन्य दलों की ओर बढ़ रहा है। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखें तो बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान सामाजिक समानता और दलितों पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने का था। योगी सरकार का सामाजिक समरसता अभियान अगर सही मायने में लागू होता है तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र यूडीए 4 के अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 23 रोजगार का अधिकार के संदर्भ में यह अभियान दलित समुदाय के उत्थान में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह अभियान केवल प्रतीकात्मक है या वास्तव में जमीनी बदलाव लाएगा? बीजेपी का इतिहास रहा है कि वह विभिन्न समुदायों को जोड़ने के लिए प्रतीकों और ऐतिहासिक शख्सियतों का सहारा लेती है। योगी का यह बयान और ऐलान महाकुंभ 2025 की तैयारियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जहां सरकार सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दलित नेताओं और बुद्धिजीवियों का मानना है कि बीजेपी को अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा, तभी यह सम्मान सच्चा माना जाएगा। अंबेडकर जयंती का दलित समाज में महत्व। दलित समाज के लिए अंबेडकर जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक है। सदियों तक जाति व्यवस्था के कारण दलितों को अछूत माना गया। उन्हें मंदिरों में प्रवेश, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन से वंचित रखा गया। ऐसे में बाबा साहेब का जन्म और उनका जीवन दलितों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया। 14 अप्रैल को दलित समाज उनके चित्रों पर माल्यार्पण करता है, रैलियां निकालता है, उनके विचारों पर चर्चा करता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाता है। यह दिन उनके लिए एक अवसर होता है जब वे बाबा साहेब के संदेश को याद करते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दलित समाज में अंबेडकर जयंती का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान से जोड़ता है। बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह 1927 में पानी के लिए और काला राम मंदिर आंदोलन 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए जो लड़ाई लड़ी, वह दलितों को यह विश्वास दिलाती है कि वे भी समाज का बराबर हिस्सा हैं। इस दिन को मनाकर दलित समाज यह संदेश देता है कि वे अब और शोषण सहन नहीं करेंगे,
और बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। यह सच है कि अंबेडकर जयंती को सबसे ज्यादा जोश और उत्साह के साथ दलित और पिछड़े वर्ग ही मनाते हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। बाबा साहेब का जीवन और संघर्ष मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ था, जो दलितों और पिछड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता था। उन्होंने पूना पैक्ट 1932 के जरिए दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया और संविधान में अनुच्छेद 15, 17 और 46 जैसे प्रावधानों के जरिए उनके अधिकारों की रक्षा की। इसलिए ये समुदाय उन्हें अपने उद्धारक के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर उच्च जातियों या अन्य वर्गों में अंबेडकर जयंती को उतना उत्साह नहीं दिखता, क्योंकि उनके लिए बाबा साहेब का संघर्ष उतना प्रत्यक्ष नहीं था। कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ वर्गों में अंबेडकर को केवल दलितों का नेता समझने की भूल की जाती है, जिसके कारण उनकी जयंती को व्यापक स्तर पर नहीं अपनाया जाता। लेकिन यह धारणा गलत है, क्योंकि बाबा साहेब का योगदान सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं था। बाबा साहेब का योगदान केवल दलित या पिछड़े समाज तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत और मानवता के लिए एक मिसाल है। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के रूप में है, जो आज देश की नींव है। संविधान में समानता अनुच्छेद 14, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24 जैसे प्रावधान हर नागरिक को लाभ देते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था को खत्म करने और सामाजिक समानता की वकालत की। उनकी किताबें जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 और हु वेयर द शूद्राज में उन्होंने तर्क दिया कि जाति मानव निर्मित है और इसे तोड़ा जा सकता है। यह विचार न केवल दलितों बल्कि सभी के लिए था, जो एक समता मूलक समाज की नींव रखता है। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज को बदल सकता है। उन्होंने खुद 32 डिग्रियां हासिल की और दलित पिछड़ों को शिक्षित होने की प्रेरणा दी, लेकिन उनका यह संदेश हर वर्ग के लिए था। आज भारत में शिक्षा का प्रसार बाबा साहेब की सोच का ही नतीजा है। बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों के भी बड़े समर्थक थे। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को तलाक, संपत्ति और बराबरी का अधिकार देने की कोशिश की। यह योगदान सिर्फ दलित महिलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि सभी भारतीय महिलाओं के लिए था। संविधान में लैंगिक समानता की गारंटी उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत की और आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनके इन प्रयासों का लाभ आज हर वर्ग के श्रमिकों को मिलता है। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर बाबा साहेब ने हिंसा और भेदभाव के खिलाफ एक नया रास्ता दिखाया। यह कदम न केवल दलितों के लिए था, बल्कि यह पूरी दुनिया को शांति और समानता का संदेश देता है। आज बौद्ध धर्म के जरिए उनका प्रभाव जापान, अमेरिका और यूरोप तक फैला हुआ है। यह कहना गलत होगा कि बाबा साहेब का योगदान किसी एक वर्ग तक सीमित था। हाँ, यह सच है कि दलित और पिछड़े समाज के लिए उनका योगदान सबसे प्रत्यक्ष और जीवन बदलने वाला था, क्योंकि वे इन समुदायों के सबसे बड़े शोषित वर्ग थे। लेकिन संविधान, सामाजिक सुधार, महिला अधिकार और आर्थिक न्याय जैसे उनके कार्यों का प्रभाव हर भारतीय पर पड़ा। उनकी सोच ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में मानवाधिकार और समानता की लड़ाई को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेता भी उनसे प्रभावित थे। दलित, पिछड़े और बाबा साहेब का खास रिश्ता फिर भी दलित और पिछड़े समाज का बाबा साहेब से एक खास रिश्ता है। उनके लिए बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक मसीहा है, जिन्होंने उन्हें गुलामी की बेड़ियों से आजादी का रास्ता दिखाया। अंबेडकर जयंती उनके लिए एक ऐसा दिन है जब वे अपने इतिहास को याद करते हैं, अपने वर्तमान को मजबूत करते हैं और भविष्य के लिए संकल्प लेते हैं। यह उत्सव उनके लिए एक सामूहिक पहचान और एकता का प्रतीक है। अंबेडकर जयंती का दलित समाज में विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनके आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। दलित और पिछड़े इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि बाबा साहेब ने उनके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की नींव रखी। लेकिन उनका योगदान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था।
संविधान निर्माता के रूप में, सामाजिक सुधारक के रूप में और मानवाधिकार के प्रणेता के रूप में उनका प्रभाव पूरे भारत और दुनिया पर है। अंबेडकर जयंती को अगर हर वर्ग उत्साह से मनाए तो यह बाबा साहेब के उस सपने को साकार करेगा जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां न जाति हो, न भेदभाव, बस समानता और न्याय हो। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय भीम, जय भारत मित्रों।